अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं शेख अहाद साहिल, चीफ एडिटर ग्लोबल एक्सप्रेस न्यूज। नाजरीन, आज हम पहुंचे हैं एम ए लतीफ निर्मल जिले अखिलती जनरल सेक्रेटरी के मकान पर कांग्रेस से मुतल्लिक अवामी खिदमात और रुकन असम्बली मुधोल की हैसियत से टिकट पर कौन होगा अगला चेहरा, इस बात से हम गुफ्तगू करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। एम ए लतीफ साहब से हम गुफ्तगू करते हुए मुकम्मल जानकारी अवाम तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम एम ए लतीफ साहब, ग्लोबल एक्सप्रेस में आपका खैर मकदम है। सबसे पहला सवाल ये है कि हम देखें मुल्क भर के अंदर राहुल गांधी जी की जानिब से भारत जोड़ो यात्रा देखी गई, कई लोग उससे जुड़े, लेकिन तेलंगाना के अंदर उसका उल्टा मामला नजर आ रहा है, बरक्स नजर आ रहा है। यहाँ पर तो कांग्रेस टूटती हुई नजर आ रही। अगर हम देखें मुदल तालुकी की बात करें, रामाराव पटेल साहब कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शमूलियत इख्तियार किए। उसके बाद 2 दिन कबल महेश्वर रेड्डी साहब जो साबिका निर्मल रुकन असम्बली की हैसियत से वो अपने इंतखाबात में हिस्सा लेकर जीत भी हासिल की थी साबिका में, वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी में शमूलियत इख्तियार किए। तो इससे बात नजर आ रही है रियासत तेलंगाना के अंदर कांग्रेस का रुझान कम होता हुआ नजर आ रहा है। तो आपकी क्या राय है? सबसे पहले तो मैं जो है ग्लोबल एक्सप्रेस का खैर मकदम करता हूँ, जिन्होंने आज हमारे मकान पहुंचकर हमारी जो है आवाज़ को जो है ना अवाम के दरमियान में बताने की कोशिश करें। जैसा कि आपका सवाल है कि भारत जोड़ो यात्रा जो कन्याकुमारी से निकलकर कश्मीर तक सताम को पहुंची, आपने कहा कि उसका बरअक्स जो है ना उसका रिएक्शन जो है यहाँ हमारे निर्मल जिले में जो है ना अलग दिख रहा बोल के। तो आपके जो है ग्लोबल एक्सप्रेस के जो है ना जरिए से मैं ये अवाम तक मैसेज देना चाह रहा हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर कई जिले हैं, एक जिले से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। और जो राहुल गांधी जी ने जो नेक नीति से कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो मोहब्बतों की जो दुकान खोले, उसकी आशनी, उसकी शेरनी, जो उसकी मिठास जो है अवाम के दरमियान में है, और वो 2024 के पार्लियामानी इंतखाबात में नफा बख्श साबित होगी हमारी कांग्रेस पार्टी के लिए। अब रहा सवाल दूसरा कि जिले निर्मल के अंदर जिले सदर साबिका रामाराव पटेल साहब जब पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में शमूलियत अख्तियार करें, हाल ही में जो है सीनियर लीडर जनाब महेश्वर रेड्डी साहब उन्होंने भी पार्टी को छोड़कर चले गए। तो ये उन लोगों की क्या है निजी मामला है। हिंदुस्तान डेमोक्रेसी सबको अपनी आजादी का हक है, उन्होंने अपने जो है उनको राइट से उनको जिसमें जाना है वो चलेगा। अब रहा सवाल दूसरा, पार्टी जो है कांग्रेस पार्टी एक समंदर है, कांग्रेस पार्टी एक समंदर है, कई लीडर आते हैं और चले जाते हैं। जैसा कि दिग्गज लीडर मरकजी लीडर गुलाम नबी आजाद जी भी थे, उन्होंने भी पार्टी को छोड़कर गया। आपने देखा है कि कोई फर्क पार्टी को पड़ने वाला नहीं, तो वो उनका मामला है, हम ज्यादा उसके बारे में डिस्कस नहीं करते। मगर मैं आपके जो है ना ग्लोबल एक्सपीरियंस के जरिए से तमाम हमारे जिले के तमाम जो है मैं हमारे कार्यकर्ताओं पार्टी वर्कर को मैं भरोसा दे रहा हूं कि वो जो है डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पार्टी को क्या है आगे ले जाना है। मैं ये आपके ग्लोबल एक्सप्रेस के जरिए से जो है ना मैसेज दे रहा हूं। जैसे कि लतीफ साहब आपने कहा कि हिंदुस्तान के अंदर कई अजला मौजूद है, निर्मल जिले के अंदर इस तरह से कांग्रेस से सबदोशी या फिर कांग्रेस से इलाहदगी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कहीं इलेक्शन आते आते ऐसा ना हो कि फिर कांग्रेस के लिए कोई चेहरा ही नजर ना आए। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, चेहरा कब बनता, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, चेहरा बनता कब, जो अवाम के दरमियान में रहने वाला है, जो काम करने वाला है, उन्हें चेहरा है। ऐसा नहीं है कि जो इलेक्शन का मूवमेंट है और इलेक्शन के मूवमेंट में आके जो है मैं अवाम का चेहरा बनना चाह रहा हूँ, मैं अवाम का सियासी खादिम बनना चाह रहा हूँ, ऐसा नहीं होता। हाँ, अवाम के दरमियान में रहना, सीट के वास्ते आके मैं सीट हासिल करूंगा, मैं एमएलए बनूंगा बोले तो ऐसा नहीं चलता। अब आपने देखा कि हम हर हालात में जो है अवाम के दरमियान में रहते हैं। एम ए लतीफ साहब, अब ये तो हमने कांग्रेस की बात की, अब हम आपके जाती खिदमात पर भी कुछ बहस करेंगे, कुछ बात करेंगे ताकि अवाम में शऊर बेदार हो। हमने जो देखा वही अवाम के सामने लाएंगे, क्योंकि ग्लोबल एक्सप्रेस हक़ाइक़ पर मबनी है। एम ए लतीफ, सवाल ये है कि कई लोग जानना चाहते हैं कि आखिर आपकी सियासी मैदान के अंदर इफ्तिताह आगाज कब से हुआ, कैसा आप कांग्रेस पार्टी के अंदर पहला कदम रखे? मैं जो है मैं 10-12 साल की उम्र से जो है एक मेरा जो जहन है, मेरी जो मतलब मेरा क्रिटिकल से पाक जहन है। मैं बचपन से ही
बिला लिहाज मजहब व मिल्लत अपनी खिदमत अंजाम देता हूँ। कई ऑर्गेनाइजर के जरिए मैं उसमें सदर भी रह चुका हूँ, काम कर रहा हूँ। तो मेरी सियासी कैरियर का आगाज मैंने 2010 से जो है NSY से मेंबरशिप हासिल करते हुए उसमें काम किया। फिर अब मैं उसके बाद मेरी पार्टी की खिदमत देखते हुए पार्टी ने मुझे जिले निर्मल के डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी का अहदा दिया। फिर सेकंड टाइम भी जो है मुझे उसको कंटिन्यू करते हुए उसके अंदर मुदल ताल्लुका के हल्के माइनॉरिटी इंचार्ज का मुझे ऐड किया। उसके अंदर मतलब पार्टी की जानिब से मुझे तमाम जो है ना जिम्मेदारियां देते कि मैं इस मौके पर पार्टी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। तो मैं पार्टी 2010 से मैं सियासी आगाज करा। मैं कई जो है मसाइल पे बात कर रहा हूँ, जैसे कि शहर भैंसा में 45 की लागत से मुस्लिम फंक्शन हॉल है, चाहे वो चाकपल्ली में हो तो तुम्हारे मतबुल के अंदर हो, बल्कि हाल ही में डबल बेडरूम का मसला हो, हमने उसके ऊपर बात का मुस्तहिक़ीन को मिलना, बल्कि कई ऐसे मसाइल पे हम फ्लोट आता है तो हम खायद बोले तो लोग हमको खायद बोलते हैं, हम पीछे नहीं रहते, खायद सामने रहने वाला है, हम काम करते, बल्कि हर मसाइल पे 24 घंटे वाली जिंदगी में अगर रात के 2 बजे भी कोई व्यक्ति अगर कोई इंसान हमको फोन करता है, मसाइल पे हम उठाते हैं फोन, बात करते हैं। मतलब हम 2010 से सियासी कैरियर का आगाज करें और उसको जारी रख रहे हैं और इंशाल्लाह उसको जारी रखेंगे। इमराती साहब, हम पिछले 1 सालों से मुसलसिल अवाम के दरमियान पहुंचते हुए मालूमात कर रहे हैं और नौजवानों के अलावा बूढ़े बच्चों में भी ये काफी चर्चों में है कि मुदल तालुके के अंदर रुकन असम्बली की हैसियत से कांग्रेस के परचम तले अगला चेहरा एम लतीफ हो सकता है, होना भी चाहिए क्योंकि आपकी खिदमत को वो लोग सराहते हैं। तो क्या अगर पार्टी आपको टिकट देती है तो क्या फिर आप इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं? जैसा कि अब आप ये सवाल हमसे पूछ रहे हैं तो इसका जवाब भी आपके चैनल के जरिए ही होगा, उसका जवाब भी आप ही के पास है। जब आप इस चीज सवाल लेकर हम तक पहुंचे तो इस बात की दलील है कि लोग चाह रहे हैं कि नौजवान शायद आगे बढ़े। और रहा सवाल दूसरा, मेरा जो जहन है, मैं ये चाहता हूं कि तालीम मुदल ताल्लुका एक तालीम का जगमगाता हुआ सितारा बने। और मैं जहाँ तक ख्याल है मैं तालीम के ऊपर ज्यादा बात करता हूँ। मैं जो है ना कई स्कूल्स में भी जाता हूँ, खास करके हमारे ग्लोबल एक्सप्रेस वो लोग भी मुझे बुलाते, मैं जाता हूँ। तो मेरा एक जहन है, मेरा एक मानना है कि तालीमी मियार से लोग आगे बढ़ते। तो आपके जैसा सवाल है तो लोग बिल्कुल मुझे भी व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, बोलते हैं कि साहब आप MLA से कंटेस्ट करो। तो अल्लाह की मदद रहेंगी। हमारे तमाम SC ST गिरिजन तमाम मेरे भाइयों का, ST भाइयों का, मुस्लिम भाइयों का तमाम का अगर साथ है, उनकी अगर चाहत है कि मैं आने वाले असम्बली इंतखाबात में हिस्सा लूं, तो मैं तमाम ताल्लुके की अवाम का खादिम बनने के लिए, मैं खादिम बनने के लिए तैयार हूँ। मैं कुर्सी पे बैठने के लिए, वैसे भी मेरा नाम MA लतीफ है, लोग मुझे MLA साहब पुकारते, लेकिन अगर पार्टी हाईकमांड अगर ऑर्डर देती है कि मैं इंतखाबात में हिस्सा लूं, अगर पब्लिक की चाहत है, तो इंशाल्लाह मैं पूरे जो है ताल्लुके की अवाम का खादिम बनने के लिए तैयार हूँ और मैं खादिम बन के रहूंगा इंशाल्लाह। MA लतीफ साहब, चलो अल्लाह ने चाहा और आपको टिकट मिल गया और आपकी जीत यकीनी हो गई, तो आप मुदल तालुके में सबसे अहम काम क्या अंजाम देंगे? किस चीजों पर ज्यादा फोकस रहेगा आपका? क्या आपने महसूस किया आपके 7 साल सियासी इख्तिदार सियासी खिदमत के अंदर आपने मुख्तलिफ देहातों का दौरा किया, तो किन चीजों की कमी आपने देखा और किन चीजों की भरपाई आप करना चाहेंगे आपके दौरे इख्तिदार के अंदर? जैसा कि आपने सवाल किया कि आप MLA इलेक्शन में अगर जीत को यकीनी हो जाएंगे आपकी, तो क्या करेंगे? तो सबसे पहला मेरा एम्स, मैं ग्लोबल एक्सपीरियंस के जरिए मैं हामी दे रहा हूँ, ये वादा कर रहा हूँ, इंशाल्लाह हाईकमांड का ऑर्डर रहेगा, पब्लिक की अगर चाहत रहेगी असम्बली इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए, अगर हम जीत हमारी यकीनी हो जाएंगी, तो सबसे पहले MA लतीफ का वादा है ग्लोबल एक्सपीरियंस के माध्यम से हम सबसे पहले तमाम मुदल ताल्लुके के अंदर हर देहात के अंदर एक स्कूल और बस्ती दवाखाने को कायम करेंगे, बल्कि शहर भैंसा के अंदर 26 वार्ड के अंदर स्कूल और जो है ना बस्ती दवाखाने को कायम करेंगे और तमाम ताल्लुके के देहात और भैंसे के 26 वार्ड के अंदर जनता दरबार को हम कायम करेंगे। इसलिए बोल रहा हूँ जनता दरबार कि कई ऐसे जो अवाम है जो बैंक के सामने परेशान रहते, उनको मालूमात दे रहते फॉर्म भरने के, चाहे तहसील ऑफिस के, ऐसे मसाइल जो है उसको हल करना है, पब्लिक का असल काम करना है। अब लीडर क्या है, जीत जाते मगर ये काम नहीं करते। तो मैं ये नोट किया हूँ कि भाई पब्लिक को पब्लिक लीडर को जिता के लाते के लिए ये काम, ये बुनियादी काम को इंशाल्लाह मैं पूरे ताल्लुके में करूंगा और
मुदत ताल्लुक़े को एक ऐसा तालीम का जगमगाता हुआ सितारा इंशाल्लाह बता के रहूंगा, बशर्ते के तमाम मेरे SC ST माइनॉरिटी गिरिजन तमाम भाइयों को मुझे साथ चाहिए। MLA लतीफ साहब, जिससे आप कांग्रेस के अंदर काफी आपका चेहरा बना हुआ है, काफी लोग आपको सिरा रहे हैं आपकी खिदमत को, तो हमने देखा कि कई सियासी कायदीन, कई पार्टियां जो है आपको ऑफर भी कर रही है। हमने देखा वायएसआर तेलंगाना पार्टी की से भी हमने सुना कि MLA लतीफ आपको ऑफर आया कि वो पार्टी में शमूलियत इख्तियार करें। इसके अलावा दीगर पार्टियों से भी आपको ऑफर आए हैं, तो क्या अगर कांग्रेस पार्टी टिकट नहीं देती तो क्या दूसरे परचम के तरह के इंतखाबात में हिस्सा लेना गवारा करें? नहीं, बिल्कुल, हमको कहीं भी कितने भी ऑफर आए तो हम जाने वाले नहीं है, क्योंकि MLA लतीफ एक ऐसा जो है वजन पहाड़ है जो किसी को उठता नहीं और बिकता नहीं। रहा सवाल दूसरा, हम जो कांग्रेस पार्टी के अंदर हम आए, हम कांग्रेस पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े सो है। INC एक ऐसी चीज है, तमाम रिलीजन को लेकर चलने वाली ये पार्टी है, तो हम इसके जरिए एक प्लेटफॉर्म है, पार्टी हो कोई भी इंसानियत का काम करना है, एक प्लेटफॉर्म चाहिए। हम कांग्रेस पार्टी के प्लेटफॉर्म से काम कर रहे हैं, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, इंसानियत के लिए कर रहे हैं, हमारे देश को आगे ले जाने के लिए कर रहे हैं, हमारे देश की GDP को उठाने के लिए काम कर रहे हैं। कोई भी कितने भी बड़े ऑफर आंदे, हम पार्टी को छोड़ने वाले नहीं है। अगर कांग्रेस पार्टी हमको अगर मौका नहीं देती तो इंशाल्लाह आगे देंगी, लेकिन हम कांग्रेस पार्टी को छोड़ने नहीं है। अगर कांग्रेस पार्टी जो है किसी को अगर कैंडिडेट कर रही तो हम बरोबर कांग्रेस पार्टी के हाईकमांड के आर्डर पे हम उसको साथ देते हुए कांग्रेस पार्टी को मुद्दत ताल्लुक़ी के अंदर जिताने की भरपूर कोशिश करेंगे। MLA लतीफ साहब, अवाम के अलावा आपके वो कौन सी खिदमत थे, अवामी काम कौन से थे जिसके जरिए आप दावा पेश कर सकते हैं कि आप मुद्दत ताल्लुक़े के रुकन असम्बली इंतखाबात के दावेदार बन सकते हैं, चेहरा बन सकते हैं? तो अवाम को कौन सी खिदमत थे जो आपने कामयाब नुमाइंदगी करते हुए अवाम को पहुंचाई? नहीं, अब नुमाइंदगियां तो हजारों नुमाइंदगियां है और हम अपनी जानिब से जो है दावे पेश करने वाले नहीं है। अब ये हाल है कि आपने देखा कि पब्लिक को दावा पेश कर रही है MLA लतीफ साहब जो है असम्बली इंतखाबात में जो है ना हिस्सा लेना बोल के। हम अपना दावा पेश कर रहे नहीं है, पब्लिक का दावा ये जो है सही साबित होता है और पब्लिक की जो मेरी ताकत है, अवाम मेरी ताकत है। इंशाल्लाह अवाम का अगर साथ रहेगा, चाहत रहेंगी तो मैं जरूर हिस्सा लूंगा। वरना मैं अभी कुछ MLA हूँ ना, चेयरमैन हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो काम अंजाम देता हूँ जो एक MLA और एक चेयरमैन अंजाम देना चाहिए। अगर पब्लिक की चाहत है, तमाम मीडिया का अगर साथ है तो इंशाल्लाह। और खास करके मैं ये बात रोकते हुए एक आपके ग्लोबल एक्सप्रेस के चैनल के माध्यम से ये भी बोलूं, MLA लतीफ को जो है एक मीडिया का भी एक बहुत अच्छा सपोर्ट है। क्यों छोड़ो तो MLA लतीफ जो है सो अंधेरे में थे, लेकिन ये मेरे सहाफी भाइयां, चाहे तेलुगु मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, ये तमाम मीडिया वाले मेरे जो है अंधेरे में रोशनदान लेकर चल रहे और बता रहे कि MLA लतीफ साहब। तो ये मीडिया का, और मैं मुबारकबाद दे रहा हूँ हमारी भैंसा जिले निर्मल की मीडिया को, जो एक हॉनेस्टी मीडिया है। तो जो है इंशाल्लाह हम जो है हमारे जो काम है, जैसा कि हम नुमाइंदगी करते हैं रमजान मुबारक के महीने में, जो वक्त का मामला था, हम ACP साहब से मुलाकात करें, उनसे मुलाकात करके जो है ये बताने की कोशिश करें कि रमजान मुबारक का महीना है तो रात देर अपना दुकान खुली रखो बल्कि। तो हम ACP साहब हमारी बात पे जो है गौर फिक्र करते हुए उन्होंने वक्त को जो काफी वक्त दिया, रात के 12 बजे भी वक्त दे रहे और काफी जो अभी जो आने वाला शॉपिंग का भी उसको भी अंदर ढील दे रहे। मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे शहर भैंसा के महकमा पुलिस और बिलखुसूस जनाब ACP साहब से भी और सरकार साहब को मुबारकबाद दे रहा हूँ। उन्होंने आके 1-2 महीने का वक्फा गुजर कम वक्त में लोग अच्छा लैंड ऑर्डर भंसे में लेकर चल रहे, ये मुबारकबाद दे रहा हूँ। इंशाल्लाह हम रमजान के मुबारक के महीने के बाद भी हम बिलखुसूस उनसे मिलते हुए उनको तहनीत पेश करेंगे, बल्कि उनको मुबारकबाद देंगे। तो उसी तरह मैं जो है और चैनल के माध्यम से आप ये भी बोल रहा हूँ कि रमजान मुबारक के महीने जैसे कि हमारे मुस्लिम भाइयों के त्यौहार, उसी तरह हमारे हिंदू भाइयों के त्योहारों के टाइम पे भी पुलिस महकमा पुलिस से मैं अपील करूँ कि उन लोगों के त्योहारों को जेल पे एक तो काफी वक्त देते हुए जो है ढील देना चाहिए। नाजरीन, जैसा कि आपने देखा, हमने MLA लतीफ साहब से मुतल्लिक कई जो बातों पर गुफ्तगू की, कई बातों पर रोशनी डाली। हमने कांग्रेस के बिखरते हुए पत्तों को भी देखा, तो हमने हिंदुस्तान की सतह पर कांग्रेस को जुड़ता हुआ भी देखा। तो नाज़रीन, अगर मुद्दत ताल्लुक़े की तारीख पर नजर डालें तो आज तक कोई ऐसा मुस्लिम चेहरा कांग्रेस ने नहीं दिया। तो क्या हो सकता है कि अगला चेहरा मुस्लिम का हो मुद्दत ताल्लुक़े की अवाम के लिए? क्योंकि अक़लियती लोग
बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कोई मुस्लिम चेहरा भी हो। तो किस तरीके का काम अंजाम देते हैं कांग्रेस की अगली पॉलिसी क्या हो सकती है। एम.ए. लतीफ ने साफ तौर पर खुलासा किया कि वो इख्तिदार के लिए परचम के नीचे नहीं आए। उन्होंने बाज़ाब्ता इस बात का ऐलान किया कि वो अवामी खिदमात के लिए आए हैं और मुस्तकबिल में भी अवामी खिदमात एक जो है मामूली कार्यकर्ता होते हुए मामूली एक जो है अवाम दरमियान रहते हुए खिदमत गुजार रहकर खिदमत अंजाम देने का इन्होंने दावा पेश किया। तो नाजरीन, हम देख सकते हैं कि मुदल तालुकी के अंदर दोनों में काफी कांटे का मुकाबला देखा जा रहा है। एक तरफ कांग्रेस के चेहरे के तौर पर आनंदराव पटेल है तो दूसरी जानिब एम.ए. लतीफ है। तो नाजरीन, देखना है कि हाईकमान क्या इक़दाम उठाता है, क्या फैसला करता है। अगर एम.ए. लतीफ को मुस्लिम चेहरे के तौर पर टिकट दिया जाता है तो बामुकाबले दिगर चेहरों के मुकाबले में ज्यादा वोट हासिल करने के जरिया बन सकते हैं। तो नाजरीन, ये थे एम.ए. लतीफ साहब साथ मुकम्मल गुफ्तगू। इंशाल्लाह हम दिगर मसाइल को लेकर बहुत जल्द आपके दरमियान में हाजिर होंगे। जब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत।